तो मैं बोलूं वो काम करे और भारत माता की जय करे। तो उस आदमी की, उस पार्टी के अंदर जितने भी ठीक लोग थे, जो अपनी सोच रखते थे, जो अपना कुछ देश के लिए करने आए थे, केजरीवाल के लिए नहीं करने आए थे, वैसे सब लोग चले गए उस पार्टी से। अब कैलाश गहलोत तो पावर के लिए गया, उसको आप सेम चीज मत कंसिडर कीजिए। पहले जो गए वो प्रिंसिपल से गए। कैलाश गहलोत और ये लोग तो यहाँ सत्ता देखी तो वहां जम मारते हैं, यहाँ देखी तो, ऐसे बहुत लोग हैं। उसका मैं कंपेयर मत कीजिए। एक साउथ अमेरिका में एक कंट्री है वेनेजुला। वेनेजुला बहुत ही इकोनॉमिकली फॉरवर्ड थी, बहुत डेवलप्ड कंट्री थी। जब वहां पे जो उनके प्रेसिडेंट आए, उन्होंने ये रेवड़ी सिस्टम शुरू की, सब कुछ फ्री में देने लगे। आज अब वेनेजुला को देखो तो खत्म हो चुका है वो कंट्री, उसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, गरीबी से इतनी तकलीफ हो रही है, उतने राइट्स हो रहे हैं। तो रेवड़ी का ये नतीजा हमारे पूरे विश्व के सामने है। तो कहीं पे गरीबों को मदद करना आवश्यक है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार से ये लोग अनाउंसमेंट करते हैं, जिस प्रकार से देते हैं, ये तो एक, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एक पहले वो हीट सीकिंग मिसाइल होती है ना, जहां गर्मी होती है वहां पे वो मिसाइल जाके लगती है, वैसे ये वोट कैचिंग मिसाइल है। जहां से वोट मिलते हैं वहां पे जाके सब कुछ रेवड़ी देते हैं। तो टेम्पररी शॉर्ट टर्म में शायद फायदा भी होगा, लेकिन आप देखिए अभी सब सरकार देने लगी है। मध्य प्रदेश में वो लाड़की बहन हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, अभी लड़का भाव हो रहा है। और कोई भी अभी सरकार कभी भी चुनाव लड़ेगी तो इस तरह से रेवड़ी देगी। तो कहीं ना कहीं तो उचित भी है, गरीब देश है, गरीबों को कुछ मिला, लेकिन सबको अगर दें, जो वो 5 स्टार होटल में घूमता है उसको भी 1000 रुपया दे, तो कहीं पे सोच नहीं है। बस ये है कि शॉर्ट टर्म में कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट मिल जाए, बस इस सोच से पूरा देश चल रहा है। और इसलिए मुझे बहुत फिक्र होती है अपने देश की। देखिए ना, ये कर्म है। इंग्लिश में कहावत है कि दोज हू लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। तो जब 19 में बीजेपी शिवसेना सरकार चुन के आई, तब शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ के अपनी सत्ता बनाने की कोशिश की। जिस विपक्ष के सामने वो लड़ी थी उनके साथ उसने हाथ मिला दिया। तो ये जो गद्दारी उन्होंने की बीजेपी के साथ, अब दूसरी पार्टी ने उसके साथ कर ली। शिवसेना के अंदर गद्दारी हुई कि एकनाथ शिंदे ने टूट के अपना खुद का बनाया, राष्ट्रवादी का भी टूट गया। तो जिस प्रकार की निचली स्तर की राजनीति हम महाराष्ट्र में देखते हैं, शायद और कहीं नहीं है। कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है। सत्ता 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 की जो भूख दिख रही है, जो दौड़ दिख रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है।